और वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हैं, पाक पाकीज़ा हैं, कि जिनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। और सूरज को फिंगर टिप दिखा दें तो अल्लाह की कसम सूरज नजर नहीं आएगा। कि अल्लाह ने जो याकूत और मरजान से ज़्यादा खूबसूरत हूरे जन्नत में पैदा की हैं, इतनी खूबसूरत औरतें हैं कि उनकी पिंडलियों का गूदा भी उनकी खाल से नजर आता है, ऐसी शफाफ स्किन है उनकी। नहीं उन्हें छुआ होगा उनसे पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात पैदा फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफ़ीद हो और खुदा का शुक्रगुज़ार हो। इस मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया की तकलीफ़, मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, उसे वो मखलूक बतौर इनाम अता किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदे मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूर ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सयाह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नज़रों, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीची निगाहों वाली हूरें हैं जो उनको उनसे पहले किसी जिन्न इंस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसके जिस्मानी बनावट और खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे अब तक न किसी इंसान ने देखा न छुआ है। और जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और बदला होगी। अहदीस मुबारका में भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हूरों की आंखें उस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हूर ऐन को ज़ाफ़रान से तख्लीक किया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और उनके जिस्म हैरान कर देने वाली होंगी। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हूर को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और उनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामला नहीं होंगी, ना उन्हें हैज़ आती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ़ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुंचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी।
इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ़ जन्नती नाम है। मसलन खैरा और ईना नामी हूर, जिसके मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फासला होगा। हर महल में हूरे ऐन होगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरे हुए छातियों वाली कुंवारी हूरें होंगी और वो वहाँ गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो उसके शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी की सी आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रिवायतों के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हमबिस्तरी करेगा तो उसकी शहवत 70 सालों तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूरे ऐन से खूब सोहबत कर लेंगे तो वो दोबारा पाक और कुंवारी हो जाएंगी। हूरों का तसव्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब और आसमानी किताबों में उन दोशीज़ा औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदीम यूनानी असातीरों में निम्फ नामी एक जवान और ख़ूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक निम्फ हज़ारों साल तक ज़िंदा रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती। निम्फ्स को मुक़द्दस रूह कहा जाता है जिन्हें ज़्यूस देवता की बेटियां करार दिया गया है और जो कोहे ओलंपस में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर कदीम फ़ारिस की बात करें तो ज़रतुश्ती मज़हब और ईरानी अफ़सानों में भी हूरों से मिसल एक मखलूक का जिक्र आता है। गाथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे आमाल और नेकी एक खूबसूरत हसीना की शक्ल में तब्दील हो जाती है जिसे डायना कहा गया है। डायना एक पुरकशिश और बेहतरीन लिबास पहनने वाली औरत है। जब इंसान की मौत होती है तो उसके मौत के चौथी सुबह को वो उसे बतौर इनाम मिलती है, जो 15 साल की एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में ज़ाहिर होती है और उसे अपने साथ जन्नत में ले जाती है। इसी तरह हिंदू धर्म के मुक़द्दस किताब वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जिन्हें अप्सरा कहा गया है। ये औरतें इंद्र देवता की स्वर्ग यानी जन्नत में रहती हैं और लोगों का दिल बहलाती हैं। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग में एक खूबसूरत झील मौजूद है जहाँ सुनहरी और खूबसूरत अप्सराएं रहती हैं और स्वर्ग में रहने वाले हर इंसान को 1000 खूबसूरत अप्सराएं मिलेंगी। प्राशर स्मृति में लिखा है कि अगर कोई इंसान जंग करते हुए मारा जाए तो स्वर्ग की कई कुंवारी अप्सराओं के साथ उसे सोबत करने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि ये अप्सराएं हर ज़माने में इस ज़मीन पर आती रही हैं और बड़े बड़े ऋषि और साधुओं की इबादत और रियाजत को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। एक हिंदू कथा के मुताबिक एक दफ़ा विश्वामित्रा नामी एक साधु के इबादत और रियाजत से इंद्र देवता को बहुत खौफ आया, लिहाजा उन्होंने मेनका नामी एक अप्सरा को स्वर्ग से इस ज़मीन पर भेजा था ताकि वो विश्वामित्रा को अपनी खूबसूरती और अदाओं से लुभा सके और उनकी रियाजत ख़राब हो जाए। चुनांचा मेनका ने अपनी दिलफरेब अदाओं से विश्वामित्रा को बहका दिया और विश्वामित्रा मेनका से मोहब्बत कर बैठे। इस तरह हिंदू शास्त्रों और पुराणों में कई अप्सराओं की कहानियां मशहूर हैं। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि इस्लाम के अलावा दुनिया के कई बड़े बड़े मज़ाहिब में हूरों का तसव्वुर और तज़किरा मौजूद है, लेकिन इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वालों को आज सिर्फ इस्लाम में ही हूरों के वजूद से परेशानी होती है। क्या ये दीन हक़ की मुखालफत का नतीजा है या एक आलमी प्रोपेगेंडा?